अब मैं क्लास 11th का टॉपिक हाइड्रोकार्बन जो 12th से रिलेटेड है, जो 4 चैप्टर आपको बताए थे मैंने 10th, 11, 12 और 13, उन चैप्टर की स्टडी करने के पहले अपन को इन चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको हाइड्रोकार्बन जो 11th में आपको बताया गया है उसके बारे में थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि जब स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो अपन को आगे रिएक्शंस, उनके कंपाउंड्स के नाम और रिएक्शंस के बारे में जो स्टडी करनी है वो थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ है क्लास 11th के अकॉर्डिंग ही वापस रिवाइज करवा रहा हूँ आपको कि हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन का अपन यदि संधि विच्छेद करके देखेंगे तो एक तो हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन, यानी ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। अभी आपके दिमाग में ये चीज़ आ सकता है कि जैसे मान लो CO2 की बात करूँ मैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और वाटर है। तो क्या आप इनको भी हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कहेंगे इनके अंदर? क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर ओनली कार्बन है, इस कंपाउंड के अंदर भी ओनली कार्बन है और इस कंपाउंड के अंदर ओनली हाइड्रोजन है। इसका मतलब हाइड्रोकार्बन वो ही कंपाउंड हो सकते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिले हुए रहते हैं। अभी जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लिखा अपन, मेथेन CH4, तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। ऐसे मान लो जैसे ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिखे C6H12O6, ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ऐसे ही मान लो CH3CONH2 लिखा हूँ मैं, तो इसमें भी अपन क्या देख रहे हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है। इनके अतिरिक्त भी दूसरे एलिमेंट उपस्थित हो सकते हैं। जैसे इसके अंदर देख रहे हैं अपन, यहाँ नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। यहाँ पर अपन देख रहे हैं ऑक्सीजन भी है। इसका मतलब ये सभी क्या है? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को दो भाग में डिवाइड कर रखा है। क्या? पहला खुली श्रृंखला और दूसरा क्या है? बंद श्रृंखला। यानी ऐसे यौगिक जिसमें प्रारंभिक कार्बन और अंतिम कार्बन आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं, उनको खुली श्रृंखला वाले या अचक्रीय यौगिक कहते हैं। और इसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि प्रारंभिक और अंतिम दोनों ही कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो इनको अपन बंद श्रृंखला या चक्रीय यौगिक कहते हैं। अब इसके बाद में खुली श्रृंखला वाले जो है इनको भी 3 भाग में आगे डिवाइड कर रखा है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन यानी वैसे वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में डबल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, डबल बॉन्ड द्वारा। और ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। इनके नाम से ही पता रहता है, जैसे इसमें ANE पीछे आया है, इसमें ENE पीछे आया है और इसमें YNE पीछे आया है। अब इसका मान लो सामान्य सूत्र की बात करेंगे, जनरल फार्मूला की बात करेंगे, तो अपन कहते हैं CnH2n+2 लिखते हैं इसको। इसमें CnH2n है और इसका सामान्य सूत्र है CnH2n-2। इसके बाद में अपन एक के बारे में अलग से स्टडी करेंगे। पहले मैं सामान्य स्टडी की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं बंद श्रृंखला की। इसको भी अपन ने क्या कहा था? 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से? समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय यानी जिसमें ओनली कार्बन परमाणु ही जुड़े रहते हैं, और विषम चक्रीय जिसके अंदर कार्बन परमाणु के अतिरिक्त दूसरे परमाणु भी जुड़े हुए हो सकते हैं। अब समचक्रीय जो है उनको अपन ने 2 भाग में और डिवाइड कर दिया। कैसे? एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है कि एलिसाइक्लिक में बेंजीन रिंग नहीं होती है और एरोमेटिक के अंदर बेंजीन रिंग होती है। विषम चक्रीय इसके अंदर अपन बात करेंगे, इसके अंदर यानी सब के सब कार्बन परमाणु नहीं होकर के उसमें कोई दूसरा परमाणु भी जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे मान लो मैं बात करूँगा, अभी ये कार्बन 5 परमाणु मैंने जोड़ दिए, इसके अंदर एक मैंने नाइट्रोजन लगा दिया, 4 कार्बन परमाणु और एक क्या है? नाइट्रोजन, जिसको अपन पिरिडीन बोलते हैं। ऐसे मान लो जैसे अपन ने S लगा दिया, थायोफिन बोल रहे हैं अपन, थायोफिन, पिरिडीन, फ्यूरेन,
बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु भी जुड़ा रहता है, उसको अपन क्या कहते हैं, विषम चक्रीय यौगिक। होमोसाइक्लिक में अपन ने बता दिया एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या चीज़ होगी, बेंजीन रिंग, ये विशेष ध्यान रखना है। और बेंजीन रिंग के बारे में किसने बताया था, केकुले ने। केकुले ने बेंजीन रिंग के बारे में बताया आपको। और एलिसाइक्लिक कौन से होते हैं, जैसे मान लो मैं बात करूं 3 कार्बन परमाणु की, साइक्लिक है, तीनों तीन आपस में जुड़े हुए हैं, इनको अपन क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। मान लो आपने डबल बॉन्ड लगा दिया तो अपन इसको कह रहे हैं साइक्लोप्रोपीन। ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे तो साइक्लोप्रोपाइन। जो पॉसिबल हो तभी लगाना, नहीं तो नहीं लगाना, ठीक है ना। ऐसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सिन, बहुत कुछ कंपाउंड्स इसके अंदर आएंगे। और एरोमेटिक में विशेष ध्यान ये रखना है, बेंजीन रिंग होनी चाहिए। और बेंजीन रिंग की संरचना क्या है, या ना कार्बन तो 6 परमाणु होंगे और साथ में 6 ही हाइड्रोजन होंगे, लेकिन डबल बॉन्ड क्या होता है, अल्टरनेट। और ये संरचना आपको केकुले ने बताई थी। इसके बाद अपन एक एक करके, अब जैसे अपन बात कर रहे थे एल्केन की, तो एल्केन जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2, अनुलग्न इसमें ANE काम आता है। पहचान इसकी है एकल बंध, यानी कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है। अब जैसे इसके मैंने उदाहरण लिए, तो सबसे पहला अपना काम ये है कि कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 10 तक के नाम ध्यान में आना जरूरी है। तो कार्बन 1 यानी जिसमें एक कार्बन परमाणु होता है उसको अपन मैथ बोलते हैं, लेकिन मैं एल्केन ले रहा हूँ, इसके लिए मैंने पीछे ANE लगा दिया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मैथेन। अब इसमें जैसे 2 कार्बन मैंने लिया तो उसको एथ बोलते हैं और पीछे क्या लगा दिया मैंने, ANE, एथेन। ऐसे 3 कार्बन मैंने लिया उसको प्रोपेन लिख दिया। 4 कार्बन लिया मैंने, ब्यूटेन लिखा है। 5 कार्बन मैंने लिया, पेंटेन लिखा है। 6 कार्बन मैंने लिया, हेक्सेन लिखा है। 7 कार्बन को हेप्टेन, 8 कार्बन को ऑक्टेन, 9 कार्बन को नोनेन और 10 कार्बन को डेकेन। यानी अपन को 1 से लेकर के 10 कार्बन परमाणुओं के नाम पहले ध्यान में रहना जरूरी है। तो जैसे रिवाइज करेंगे, 1 कार्बन को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। अब एल्केन के 10 अपन नाम देख रहे हैं, तो एल्केन के 10 क्या बन गए, पहला हो गया मैथेन, दूसरा हो गया एथेन, तीसरा हो गया प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन, 5वां पेंटेन, छठा हेक्सेन, 7वां हेप्टेन, 8वां ऑक्टेन, 9वां नोनेन और 10वां डेकेन। अब इनके CnH2n+2 सूत्र के अकॉर्डिंग अपन इनके मान वैल्यू रखेंगे। जैसे मान लो मैथेन यानी 1 कार्बन का था, अपन ने n की वैल्यू 1 रखा है, तो अपना सूत्र क्या बन गया, CH4। जब n की वैल्यू अपन 2 रखेंगे तो C2 और H कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 और 2 6, तो C2H6। ऐसे अपन 3 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, C3H8। 4 रखेंगे तो C4H10, 5 रखेंगे तो C5H12, 6 रखेंगे C6H14, 7 रखेंगे C7H16, 8 रखेंगे C8H18, 9 रखेंगे C9H20 और 10 रखेंगे C10H22। ऐसे अपना 10 कंपाउंड्स के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। अब इन केस ये तो अपना आणविक सूत्र की बात कर रहे हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला यानी कितने इस यौगिक के अंदर कार्बन परमाणु हैं और कितने इसमें हाइड्रोजन है, उन सबको मिला करके लिख दिया जाता है, उनको अपन बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला या आणविक सूत्र। अब इनका संरचना सूत्र लिखेंगे यानी इनको खोल के लिखेंगे तो अपन क्या देखते हैं, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 बता रखी है आपको 11th में। कार्बन चतुसंयोजी होता है यानी एक कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से गिरकर जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन है, इसके लिए इस कार्बन को इन चारों हाइड्रोजन ने घेर लिया। अब जैसे मान लो एथेन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने 2 कार्बन लिया, तो अपनी परिभाषा के अकॉर्डिंग कार्बन कार्बन के बीच में क्या आना चाहिए, एकल बंध। तो सबसे पहला काम है कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध। फिर कार्बन की 4 संयोजकता को ध्यान में रखना है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो एक संयोजकता तो यहाँ मिल गई अपन को और दूसरी
बाकी जो 3 संयोजकता है, दूसरी, तीसरी और चौथी, वो अपन ने हाइड्रोजन से पूरी कर ली है। इस कार्बन परमाणु की बाकी 3 संयोजकता को अपन ने किससे पूरा कर लिया? हाइड्रोजन से। ऐसा अपन प्रोपेन में देख रहे हैं। प्रोपेन में सबसे पहला काम है कार्बन 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 के बीच में सिंगल बॉन्ड डालना है और बाकी संयोजकताओं को हाइड्रोजन से पूरी करना है। तो ऐसे ही अपन ने मेथेन की संयोजकता लिख दी है, यहाँ पर मेथेन की संरचना लिख दी। यहाँ पर किसकी लिखी है अपन ने? एथेन की। यहाँ पर किसकी लिखी है? प्रोपेन की। यहाँ पर किसकी लिखी है? ब्यूटेन की। और यहाँ पर किसकी लिखी है अपन ने? पेंटेन की। ऐसे अपन हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इन सब की संरचना भी लिख सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड अपन एक टॉपिक और आगे चलेंगे। जैसे मान लो आपने 10th क्लास में ही पढ़ा था कि समावयवी क्या होता है, समावयवता क्या होती है। तो मैं अगला टॉपिक आपके समावयवता बताऊंगा। अभी मैं आपको जो समावयवता के बारे में बात कर रहा था, समावयवता होती क्या चीज़ है। तो इसके सामने जैसे मैंने लिखा कि समान अणुसूत्र और असमान संरचना सूत्र, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। जैसे बात कर रहा हूँ ब्यूटेन की। ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या है? C4H10। और इसकी कितनी संरचना बन सकती है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे ब्यूटेन की 2 संरचना बन सकती है। कौन कौन सी? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन में अपन देख रहे हैं कार्बन परमाणु कितने हैं? 1 2 3 और 4। और हाइड्रोजन परमाणु संख्या देखेंगे 3 2 5 2 7 और 3 10। यानी अणुसूत्र यहाँ मैच खा रहा है। संरचना सूत्र अपन इसको ऐसे खोल के लिख दिया। अब मान लो इसकी दूसरी संरचना की बात करेंगे। नाम इनके अलग अलग है, संरचना अलग होगी तो नाम भी क्या होगा? अलग होगा। तो इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटेन। और पहले वाले का नाम क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। अब इसमें भी कार्बन परमाणु अपन गिनेंगे तो कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4, या ना 4 कार्बन परमाणु। और हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी है? 3 3 6 3 9 और 1 10, या ना अणुसूत्र C4H10 ही मिल रहा है, संरचना अलग मिल रही है। तो अपन इसको बोलेंगे समावयवी है। ब्यूटेन के क्या कहलाएंगे? समावयवी। और इस परिघटना का नाम क्या है? समावयवता। ऐसे अपन पेंटेन की बात करेंगे। ये सभी आपको 10th क्लास में बताया गया है, मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ओनली। पेंटेन में अणुसूत्र क्या है? C5H12। संरचना सूत्र क्या है? नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। संरचना कितनी बनी यहाँ पर? 3। इसमें संरचना कितनी बनी? 2। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सूत्र को लग करके संरचना कितनी बनेगी, ऐसे अपन नहीं कर सकते। अपन को संरचना बना बना करके देखना पड़ेगा कितनी संरचना बन सकती है। नाम इनके सबके अलग अलग होंगे, अणुसूत्र समान होगा, संरचनाएं अलग होगी, नाम भी अलग होगा। तो इसमें अपन पेंटेन में 3 संरचना प्राप्त कर रहे हैं। कौन कौन से? नॉर्मल, आइसो और नियो। इनमें कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु गिन के देखेंगे तो आपको C5H12 ही प्राप्त होंगे। 11th में आपको जैसे बताया हेक्सेन की संरचना कितनी प्राप्त हो रही है, हेप्टेन की कितनी हो रही है, ऑक्टेन की कितनी होती है, नोनेन कितनी होती है, डेकेन कितनी होती है। इनकी संरचनाएं आपको बना बना के देखनी पड़ती है। इनके लिए कोई सूत्र नहीं है, सबके नाम अलग होते हैं और सबकी संरचना भी अलग अलग होती है। तो इनको अपन बोलेंगे समावयवी। और इस परिघटना का नाम क्या है? समावयवता। अभी मैं दूसरा टॉपिक एल्केन के बारे में बता रहा था आपको। पहले एल्केन बताया जिसमें आपको बताया था कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और जिसका संरचना सूत्र CnH2n+2 होता है। अब मैं दूसरा टॉपिक एल्केन की बात कर रहा हूँ जिसका संरचना सूत्र सामान्य सूत्र कह सकते हैं, जनरल फार्मूला कह सकते हैं, CnH2n है। अनुलग्न इसमें En ही लगता है और इसकी पहचान है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो इसमें कंडीशन ये है पहले कि 2 कार्बन परमाणु होना जरूरी है, क्योंकि अपन ने क्या कहा था? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले मैंने कंपाउंड लिया एथीन जिसका सामान्य सूत्र है या अणुसूत्र है C2H4। दूसरा लिया प्रोपेन जिसका C3H6, ब्यूटेन जिसका C4H8, पेंटीन जिसका C5H10 और हेक्सीन जिसका C6H12। ऐसे अपन हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकिन 10 तक अपन जा सकते हैं। उसके आगे भी केमिस्ट्री में, लेकिन 11-12 तक आपके 10 तक ही बताए जा रहे हैं।
अब एथीन का जैसा अपन ने देखा, इसकी संरचना लिखेंगे तो अपन को क्या ध्यान में रखना है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या देख रहे हैं अपन, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है अपन को। 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो यहाँ पर भी गिन के देखो, 1 2 3 और 4, यानी कार्बन की जो 4 संयोजकता है इसकी भी पूर्ति हो रही है, अणुसूत्र भी फुलफिल हो रहा है, संरचना सूत्र भी इसका दिखाई दे रहा है आपको, डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है। तो इसका पहला कंपाउंड है एथीन। दूसरा क्या है, प्रोपेन। तो इसमें भी अपन प्रोपेन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन परमाणु और इन का मतलब उसमें क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड लगा दो, जैसे मान लो मैंने 1 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाया यहाँ पर और उसकी 4 संयोजकताओं को ध्यान में रखते हुए मैंने हाइड्रोजन से पूर्ति की है और कुल हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भी मैं देख रहा हूँ तो 6 दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 और 6। कार्बन परमाणुओं की संख्या भी देख रहा हूँ 3 दिखाई दे रही है। तो ये किसका सूत्र आपके, प्रोपीन का। ब्यूटीन, ब्यूटीन में मैंने क्या बताया आपको, C4H8। नाम आपको 1 से 10 तक याद रखने हैं। तो पहले उन्होंने बताया था मैथ, फिर एथ, फिर प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। एल्केन है तो ए नहीं लगा देंगे, एल्कीन है तो पीछे क्या लगा देंगे, ENE। एल्काइन अपन लिखेंगे आगे तो उसके पीछे लगाएंगे YNE। ये ध्यान में रखना है, इनकी पहचान है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसको एल्केन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको एल्कीन और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उसको एल्काइन। तो अपन आज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अभी एल्केन अपन ने कंप्लीट कर ली है, अभी मैं एल्कीन आपको बताने जा रहा हूँ और उसके बाद में मैं एल्काइन आपको और बताऊँगा अभी। तो यहाँ पर अपन बात ब्यूटीन तक की कर रहे थे। तो ब्यूटीन में अपन को 2 संरचना देखने को मिली। क्यों देखने को मिली, क्योंकि जैसे डबल बॉन्ड ये था मैंने उसको इन 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में शिफ्ट किया और बाकी संयोजकता को मैंने हाइड्रोजन से पूर्ति कर डाली। दूसरी इसमें मैं देख रहा हूँ मैंने इस डबल बॉन्ड को 2 और 3 के बीच में शिफ्ट किया। तो अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, संरचना अलग दिख रही है तो नाम नेचुरल अलग ही होगा। अब इसका नामकरण अपन करेंगे तो अपन जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ रहा है उधर से नंबरिंग डाल दो। तो यहाँ से दिख रहा है 1 2 3 और 4, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 ब्यूटीन। और इसमें अपन नंबर डालेंगे तो डबल बॉन्ड दोनों साइड से 2 नंबर पर आ रहा है तो किधर से भी अपन नंबरिंग कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या आ रहा है, 2 ब्यूटीन। पहले गाया 1 ब्यूटीन और दूसरे गाया 2 ब्यूटीन। इसके अलावा भी और संरचना पॉसिबल हो तो वो भी अपन लिख सकते हैं, लेकिन ब्यूटीन में 2 ही संरचना पॉसिबल होगी। ऐसे अपन पेंटीन की बात कर रहे हैं तो पेंटीन में भी पहले डबल बॉन्ड को मैंने 1 और 2 के बीच में रखा है, फिर अगले टाइम में मैंने इनको 2 और 3 के बीच में रखा है और मैं मान लो अगले टाइम में और 3 और 4 के बीच में जाऊंगा तो फिर मेरे को नंबरिंग के टाइम में ये पता लगेगा कि ये जो डबल बॉन्ड है 3 और 4 के बीच में नहीं है, किसके बीच में, 1 और 2 यानी 2 और 3 के बीच में मिलेगा तो उसका नाम भी वही आएगा। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी आपको देखना किस छोर से आपके नज़दीक पड़ रहा है, उसके हिसाब से उसका नामकरण करेंगे। तो इसका नामकरण हो जाएगा 1 पेंटीन और इसका नामकरण हो जाएगा 2 पेंटीन, यानी इसके 2 समावयवी आपको मिल रहे हैं पेंटीन के। कौन कौन से, 1 पेंटीन और 2 पेंटीन। ऐसे हेक्सेन में आपको 3 समावयव प्राप्त हो रहे हैं, 1 हेक्सेन, 2 हेक्सेन और 3 हेक्सेन। ये 1 हेक्सेन क्यों बताया मैंने यहाँ पर आपको, क्योंकि कार्बन परमाणु 1 और कार्बन परमाणु 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पर 2 हेक्सेन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कार्बन परमाणु 2 और कार्बन परमाणु 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। और यहाँ पर 3 हेक्सेन क्यों लिखा है, क्योंकि कार्बन परमाणु 3 और कार्बन परमाणु 4 के बीच में डबल बॉन्ड है। अब मैं आपको तीसरा टॉपिक एल्काइन के बारे में बता रहा हूँ, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 है। अनुलग्न इसमें YNE यानी आयन बोलते हैं और इसकी पहचान क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिआबंध ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसमें भी वही कंडीशन है, यानी 2 कार्बन परमाणु होना चाहिए। तो पहले अपन सबसे पहले उदाहरण जो ले रहे हैं एथाइन का ले रहे हैं, यानी इसमें 2 कार्बन परमाणु हैं। दूसरा उदाहरण ले रहे हैं प्रोपाइन का, इसमें 3 कार्बन परमाणु हैं। ब्यूटाइन में 4 है, पेंटाइन में 5 है, हेक्साइन में 6 है। कंडीशन क्या ध्यान में रखनी है, कार्बन और कार्बन के बीच में
ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। और दूसरी कंडीशन आपको ये ध्यान में रखनी है, कार्बन की संयोजकता 4 पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ कार्बन की संयोजकता 4 अपन हाइड्रोजन के द्वारा पूरी कर रहे हैं। तो पहला जो कंपाउंड अपन ने लिया एथाइन, इसका संरचना सूत्र आप देखेंगे तो 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, तो अणु सूत्र इसका क्या हो गया C2H2। दूसरा अपन ने कंपाउंड जो लिया है प्रोपाइन, तो प्रोपाइन में भी अपन क्या देख रहे हैं, कार्बन परमाणु 3 है, 1 2 और 3, और हाइड्रोजन परमाणु कितना होना चाहिए 4। तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 और 1 4। ऐसे ब्यूटाइन जिसका अणु सूत्र क्या है C4H6, यानी 4 कार्बन परमाणु। तो यहाँ पर ब्यूटाइन में आपको 2 संरचनाएं मिल रही है 4 कार्बन परमाणु के हिसाब से अपन यहाँ देख रहे हैं। तो पहली संरचना आपको मिल रही है 1 ब्यूटाइन और दूसरी संरचना आपको मिल रही है 2 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन अपन ने क्यों बताया इसको, क्योंकि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। और यहाँ पर 2 ब्यूटाइन अपन ने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। ऐसे अपन पेंटाइन में देख रहे हैं, तो पेंटाइन में भी आपको 2 संरचना मिल रही है, 1 पेंटाइन और 2 पेंटाइन। और हेक्साइन में उसी टाइप से आपको 3 संरचना मिल रही है, कौन कौन सी, 1 हेक्साइन 2 हेक्साइन और 3 हेक्साइन। तो ऐसे अपन ये देख रहे हैं, या ना हाइड्रोकार्बन की एक साइड जो खुली श्रृंखला की अपन जो बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने 3 टॉपिक की स्टडी की है, कौन कौन से, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन में अपन ने क्या देखा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। एल्कीन में क्या देखा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। और एल्काइन में अपन ने क्या देखा, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होना चाहिए। इसके बीच में अपन एक टॉपिक और पढ़ा था, समावयवता। और समावयवता के बारे में अपन ने क्या बताया, क्या जिनमें अणु सूत्र समान हो और संरचना सूत्र अलग अलग हो, उन यौगिक को अपन समावयवी यौगिक कह रहे हैं। तो एल्केन में भी अपन समावयवी देखे, एल्कीन में भी देखे और एल्काइन में भी अपन समावयवी देखे। इस समावयवी यौगिकों की जो घटना है, जिसको अपन परिघटना बोलते हैं, उसको समावयवता कहते हैं।